हे गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका ये मोहित भाई ब्लॉग करने जा रहा है दुबई। तो चलो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम जस्ट अराइव कर चुके हैं और चलते हैं। सो या वी हैव नाउ फाइनली चेक्ड इन इनटू द एयरपोर्ट और अभी हम लगेज चेक इन कराने जा रहे हैं। तो या चलते हैं। ये रहा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और उसकी क्राउडेड लाइन। सो गाइस, अब हम फाइनली जा रहे हैं इमिग्रेशन एरिया में। लेट्स गो। चल आजा नाइट्स पे डेरी। आपको क्या बोलना है? आपने इमिग्रेशन क्लियर किया है? वो तो ठीक है, शिनाल पे डेरी मार के आते थे। सो गाइस देख सकते अरे क्या डेरी मार के आते ना कुछ ना कुछ। एंड फाइनली नाउ वी आर गोइंग फॉर द बोर्डिंग एरिया। बुक स्टोर पे चल रहे। कौन? अभी इधर अच्छा खासा एक बुक स्टोर है, पर अभी टाइम नहीं, वरना मैं पक्का जाता इसको देखने। What are you feeling right now? I'm excited to eat, but we are not gonna eat right now. Are we gonna eat right now? अब हम फिर से वहाँ से जाएंगे, हाँ यहाँ से जाएंगे, फिर वापस हम एस्केलेटर से जाएंगे, कहाँ पहुँचो माचा तो फिर दिखा अंदर जाएंगे, फ्लाइट के अंदर जाएंगे। लेट्स गो। मैं आता हूँ इसके साथ, तुम सब बाय चलो। बाय। अब फ्लाइट के अंदर मिलते हैं। बाय बाय। एयरप्लेन। क्या बताना चाहेंगे? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? We are going to Dubai. फोटो पे चेक करना। इधर से butter bun. This is what? Brownie something. मैं ही दिखा देता हूँ। इसके अंदर ऐसा कुछ आएगा, फिर इससे पेप्सी एडिशनल लिए मैंने नहीं लिया, मैंने पानी लिया है। बन, क्रीम, ब्राउनी, सलाद और दही। बोल। और से होता है राजू एम से होता है माइटी। ये बैठे बैठे हम माइटी राजू देख रही है। माइटी
अपन को उस साइड जाना है। फिर अब अपन सब उस साइड चल रहे हैं। Train to arrivals and baggage reclaim will arrive in 2 minutes. Passengers connecting to other flights should not board the train and should follow the red connection signs located at the end of the platform. दुबई के ऊपर ही होगा मोस्टली सब। ठीक है, पढ़ते हैं। बैठ। مبنى القادمين باستلام الحقائب يرجى الانتباه أثناء مغادرتكم القطار والتأكد من أخذ كافة المتعلقات الخاصة بكم. चलो Arrivals and baggage reclaim. Please watch your step as you exit the train and ensure भीड़ जबरदस्त है इधर की। सो गाइस, इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अभी हमारा पहला स्टोरी टाइम चालू करते हैं। ये जो ट्रेन वाली एरिया थी उसको क्रॉस करने के बाद हम इमिग्रेशन वाली एरिया में गए थे। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा, इमिग्रेशन की स्टार्टिंग में वो चैनल टाइप लाइनें बनाई हुई होती हैं, तो वो उधर बहुत लंबी बना रखी थी। तो मोस्टली लोग क्या कर रहे थे, लाइनों के बीच में से क्रॉस होके जाए थे क्योंकि खाली पड़ी थी। पर उधर हमें मिली एक स्पेनिश कैरन। वो आंटी जी खुद की लाइन तो मस्त क्रॉस करके चली गई, पर जब मैं उधर लाइन क्रॉस कर रहा था तब उनको बहुत बुरा लग गया और ऑफेंड हो गई बेचारी स्पेनिश आंटी। तो उन स्पेनिश आंटी ने क्या किया, वो आई मेरे पास, मतलब मैं जस्ट 1-2 नंबर पीछे ही खड़ा था, और आके उनने सीधा चिल्ला के बोला, यू नीड टू रिस्पेक्ट द लाइन। और मैं शॉक में चला गया, ये बोलना क्या चाह रही है भाई, पहले तो तू अपनी एक्सेंट सुधार। फिर उसने जब 2-3 बार बोला यू नीड टू रिस्पेक्ट द लाइन, तब जाके मैं भेजे में गया कि अच्छा आंटी जी, आप बोलना चाह रहे हो कि मैं गलत हूँ जो लाइन क्रॉस करके आया, और जो आप खुद क्रॉस करके आए उसका क्या। कोइंसिडेंटली मेरे पीछे एक अंकल आए थे, वो भी लाइन क्रॉस करके आए थे। तो मेरे को पता नहीं था कि वो स्पेनिश अंकल है, और ये आंटी स्पेनिश में पता नहीं कुछ ना कुछ मतलब जिब्रिश बोले जा रही थी खुद में ही। तो इवेंचुअली वो अंकल को समझ आ गया कि तो ये अंकल मेरे जस्ट आगे गए, मेरे को बोला कि प्लीज़ थोड़ा साइड देना। इस आंटी को जो सुनाया अंकल ने, ये दोनों मस्त स्पेनिश में लड़ रहे थे, जो मज़ा आया, लाइक परफेक्ट रिवेंज पूरा हो गया। ये जो आंटी सबके सामने मेरे को एम्बैरेस करने चली थी, वो अब खुद ही एम्बैरेस होके रह गई। सेकेंड केस पे आते हैं। एज ऑलवेज, जैसे कि मैं पहले लाइन में खड़ा ही था, तो इमिग्रेशन सेंटर के जब वहाँ उस स्टेज पे आते हैं कि वो आदमी आपसे पूछता है कि आप क्यों आए हो, कैसे आए हो, और वो वीज़ा पासपोर्ट मांगता है। तो मेरा हो गया, उसने मेरे से 1-2 क्वेश्चन पूछे, मैं गया। पर हिरांशी को जब वही मेरे पीछे खड़ी थी हिरांशी, जब उसका टाइम आया, वो बेचारी कंफ्यूज हो गई आदमी बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमें लगा था उस आदमी को हिंदी नहीं आती होगी, पर एक्चुअली उसको आती थी। पर जो गजब का एक्सेंट बोला उससे, मज़ा ही आ गया। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और इवेंचुअली मेरी बहन, हम सब लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि बोलना क्या चाह रहा है। वो बेचारा बोलना चाह रहा था एक ही चाहिए, या तो वीज़ा दो या तो पासपोर्ट दो। पर हम लोग कंफ्यूज, ये इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं या अरबी बोल रहे हैं, कोई तो बताओ हमें। इतना कंफ्यूज हुए, फिर इवेंचुअली जैसे तैसे उसने इंग्लिश में रांची को समझाया कि मैं सिर्फ एक मांग रहा हूँ बहन, एक ही दे मेरे को, फिर तू जा। ये तो थोड़ा इजी वाला केस था। तीसरे केस पे बढ़ते हैं, जो था कैब वाला। कैब में हमें एक मलेशियन या फिर इंडोनेशियन कोई ड्राइवर मिला, और मस्त वो दीदी रैश ड्राइविंग करी थी, फुल रैश, मतलब वो 100 से 120 पे उड़ाए जा रही थी। और जिनके साथ हम आए थे, मतलब हम 2 फैमिलीज गए थे, तो मेरी मासी और मोस्टली मेरी मम्मी को भी रैश ड्राइविंग से थोड़ा डर लगता है। तो अब ये सब लोग कंफ्यूज थे कि हम इनको बोले कैसे कि इनको आती भी होगी अच्छे से इंग्लिश। इवेंचुअली मैंने ट्राई मार के देखा,
मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उनको जवाब दिया और उनने एग्जैक्टली मेरा वाइब पास किया। वो मलेशियन या इंडोनेशियन जो भी थी, पर उनको भी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, उनने भी टूटी फूटी इंग्लिश में मेरे को जवाब दिया है कि ओके मैं आई अंडरस्टैंड यू, आई एम ड्राइविंग अ लिटिल स्लो नाउ, इफ इट इज़ ओके देन टेल मी। कुछ ऐसे ऐसे करके उनने बहुत टूटी टूटी इंग्लिश में बोला था। और जो मैं मतलब सेटिस्फैक्शन होता है ना कि वाह आखिर कोई तो मेरे को मेरे जैसा, मेरा जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है वो वाइब चेक क्लियर हो गया। हम कैब से उतरे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे और फिर जाके सो गए। गाइस यही था इस वीडियो में दुबई का फर्स्ट व्लॉग प्लस स्टोरी टाइम काइंड ऑफ थिंग जो मैंने की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि और दुबई के वीडियोस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय।